यहाँ पर अगली बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 6 क्वालिटीज़ लिखी है और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शुरू अपनी कॉलेज के दौरान, मैं सेकंड ईयर फाइनल ईयर में था, उसी दौरान मुझे थोड़ा सा चस्का लगा था सिविल सर्विस का। सिविल सर्विस के बारे में जाना था, शुरुआत में मैंने आईएएस के बारे में देखा था, उसकी तैयारी करा था। तब से मैं इनको मैं अपने स्तर पर मूल्यांकन करता हूँ कि मैं इन गुणों पे आधार पर कहाँ पर हूँ। तो ये 6 क्वालिटीज़ मैं लिख रहा हूँ। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये 6 बेसिक क्वालिटी मानता हूं मैं, जो एस्पिरेंट में होनी चाहिए, एक कैंडिडेट में होनी चाहिए जो तैयारी कर रहा है। क्या है, आप सभी इनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम इसका अभ्यास कितना करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कम ज़्यादा मात्रा में आप सबके अंदर होगी, लेकिन हम इसका अभ्यास कितना करते हैं डिपेंड इस पे करता है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दृढ़ संकल्प, जिसको आप कई बार डिटर्मिनेशन लिखते हैं, मैं इसको रिजोल्यूशन लिखता था इंग्लिश में, कि आपका संकल्प कैसा है। मैंने यहाँ पर लिखा आपके अंदर दृढ़ संकल्प का गुण होना चाहिए, यानी कि एक बार जो ठान लिया है ना कि उसे करना है, तो रुकना नहीं है फिर जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। हम क्या करते हैं, सोचते तो हैं कि ये करना है, लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ लिखा भी, उसको हम दृढ़ संकल्प नहीं कहते हैं। एक बार जो ठान लिया है, फिर चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियां हो, जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती है, चाहे कितनी चुनौतियां हो, चाहे कितनी बाधाएं हो, तब तक रुकना नहीं है। अगर ऐसी क्वालिटी किसी में है, उसको हम कहते हैं दृढ़ संकल्प, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक ही क्वालिटी काफ़ी है इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। अगर किसी में ये एक क्वालिटी भी है ना, कि मेरे भीतर ऐसा संकल्प है कि मैं एक बार जो ठान लेता हूं, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं पीछे नहीं हटता हूं। अगर आप अपने भीतर ये क्वालिटी लेकर आ जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब ये क्वालिटी कैसे आएगी, सिर्फ मैं बोल दिया और आपने सुन लिया क्या ऐसा आ जाएगी? ऐसा नहीं आती। इसकी रेगुलर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने अंदर अभ्यास लाना पड़ेगा, अपने आप को मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा कि आपके अंदर ये कितनी है। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका अभ्यास कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, ये गुण आपके अंदर आएंगे कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको एक पूरा प्लान देने वाला, जो मैंने आपको आगे लिखा था, डेली इंप्रूवमेंट प्लान। दूसरा, इसकी हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, है ना। आजकल लोग हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क से कर रहे हैं। देखो, हार्डवर्क का अपना महत्व है, स्मार्ट वर्क भी अपना आप में एक हार्डवर्क ही होता है। इस दिशा में अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो उसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। अगर आप सही दिशा में हार्डवर्क करें, वही स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क कोई अलग चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। देखो, जो हार्डवर्क करता है ना, मुझे इसका उल्टा लगता है। जिस दिन मैं अपना कोई काम नहीं करता हूँ, मैं मेहनत नहीं करता हूँ, तो मुझे उस दिन ऐसा लगता है कि पूरा दिन वेस्ट कर दिया। हमें ऐसी हैबिट, ऐसी आदत पड़ जानी चाहिए। कठिन परिश्रम या हार्डवर्क ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने किया है तो ऐसा लगा आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, या फिर आज ऐसा हो गया है। जिसकी एक हैबिट में आ जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि आज अगर काम नहीं किया, आज अगर कोई मेहनत नहीं करे ना, तो लग रहा है कि बहुत थकान आ गया, आज मैं बहुत लो महसूस कर रहा हूँ। ज़्यादा मेहनत करने से लो महसूस नहीं करना, कम मेहनत करने पर लो महसूस होना चाहिए। जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी, ये क्वालिटी आ जाएगी, तब समझ लीजिए तब भी आप बहुत आगे जाने वाले। ये क्वालिटी इनकलकेट करनी है हमारे अंदर। कैसे करनी है अभी बताऊंगा मैं आपको। तीसरा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, है ना। पढ़ते हुए भी हम कई बार पढ़ते तो खूब है, कई लोग पढ़ते बहुत हैं। मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ जो कहते हैं भाई हम 18-18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर पूछे तो कुछ आता नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत सारे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कंसंट्रेशन में, एकाग्रता। पढ़ते तो खूब है, लेकिन पढ़ते समय ध्यान की जो अवस्था है ना, वो वैसी नहीं रहती है जैसी होनी चाहिए। तो अपने एकाग्रता, ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट में किसी में होगी किसी में कुछ नहीं होगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अभ्यास से निखारी जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर कम या ज़्यादा मात्रा में, किसी में ज़्यादा होगी, उन्होंने अभ्यास करके इसको बना लिया होगा, किसी में कम होगी। तो जिसमें कम है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्वालिटीज़ तो सब में हैं, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, इसको निखारते रहना है। अगर आप इसको निखारते रहेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेगी। एक साथ नहीं हो सकता। मैं आज बताया, आपने वीडियो देखा आज, और कल से आप में ये सारी क्वालिटी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन 2 महीने में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप में ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। अगली चीज़ मैंने लिखी है डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं, आपने एक टारगेट बनाया है कि मुझे आज इतना कोर्स कवर करना है, इस हफ्ते में इतना कोर्स कवर करना है, लेकिन बीच में कोई दूसरा आ गया, आपके दोस्त आ गए, ये आ गए, और आपने पढ़ाई छोड़ दी, या फिर कोई एक अच्छा वीडियो आ गया, आप उस पर चले गए। इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन नहीं है। हर एक चीज़, आप सब काम कीजिए, आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए, आप कोई एंटरटेन के लिए कोई जरिया है वो भी सारे कीजिए, परिवार से मिलना है, दोस्त की शादी में जाना है, लेकिन हर एक चीज़ हमारे जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो आपने पढ़ाई का टारगेट सेट किया, आप उसी को कीजिए, वो आपका काम है। उस टाइम, किसी खास टाइम में आपको किसी से मिलने जाना,
उस टाइम पूरा फोकस सिर्फ उसी पर रखिए, वो है एक अनुशासित जीवन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी है, पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई को देना है, इसका मतलब ये नहीं होता है। अपने जीवन में आपको अनुशासन लेकर आना है। वो ये है कि जो काम मैं जिस समय सेट करता हूँ मैं उसको पूरा करता हूँ, इससे मैं उधर उधर नहीं होता हूँ, जैसा सोचता हूँ मैं वैसा करता हूँ। पांचवी चीज़ मैंने लिखी है रेगुलरिटी, नियमितता या फिर निरंतरता, इसको आप रेगुलरिटी लिख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी देखो, आपने एक दिन अच्छा पढ़ लिया, 2 दिन अच्छा पढ़ लिया, लेकिन 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने जब लंबा पढ़ना होता है ना, तब नियमितता या निरंतरता, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन वो नियमित नहीं हो पाते, रेगुलर नहीं रह पाते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लिख रहे होंगे कि आप में ये जो है, कई बार ये कमियां रहती होगी कि आप पढ़ते तो है लेकिन थोड़े दिन बाद छूट जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन कुछ दिन पढ़ते हैं, कुछ दिन वापस छोड़ ही देते हैं सारी चीज़ें, फिर वापस जागते हैं, फिर वापस थोड़ा पढ़ते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। ये आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी नहीं है तो भी आपको पीछे रख देगी। मैं शुरू में सिर्फ इन 5 क्वालिटीज़ को ही लिखता था और इसके बारे में डिस्कस करता था, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम में टाइम लगता गया मुझे ये भी चीज़ समझ में आई कि स्टूडेंट लाइफ में धैर्य भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये छठा पॉइंट मैंने बाद में जोड़ा था, बहुत बाद में, जब मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसा कई बार हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत अच्छे टैलेंट हो, लेकिन पहली बार में सफलता नहीं मिले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं दूसरे एग्जाम जो छोटे मोटे एग्जाम दिए मैंने सारे क्लियर किए, लेकिन जब आरएस का एग्जाम पहली बार दिया, प्री पास कर लिया, मेंस भी पास कर लिया, पहली बार इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल का समय लग गया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार पेशेंस की भी बहुत ज़रूरी पड़ती है, एग्जाम से पहले भी पेशेंस की बहुत ज़रूरी है। हम कई बार पेशेंस लूज़ कर देते हैं और एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि धैर्य एक विद्यार्थी जीवन में, एक स्टूडेंट लाइफ में, एक एस्पिरेंट में होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, कई बार एग्जाम क्लियर नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि सबका तो होगा नहीं, तब वहाँ पर धैर्य बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 1 नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप काबिल नहीं हैं, आप काबिल थे। पर देखो कई बार ऐसा होता है कि वो दिन हमारा नहीं होता है, इन चीज़ों को हमें ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो आप काबिल हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगली बार आपके लिए एक बड़ी सफलता आपका इंतजार करे, तो धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, आप चाहे तो इनको लिख लेना और इसका रोज़ अभ्यास करना। कैसे अभ्यास करना मैं उसके बारे में बात